बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बिल्कुल पेपर 3 का आखिरी सेक्शन स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम लोग ये सेक्शन नंबर कौन सा बनता है ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, हाँ छठा ही सेक्शन बनता है ये। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम लोगों ने ये एएस का भी एक है टॉपिक है, ओ लेवल्स में भी है, अब ये ए लेवल्स में भी आया हुआ बिकॉज वन ऑफ द वेरी इमर्जिंग फील्ड्स है ये। जैसे इससे पिछला सेक्शन आपने सिक्योरिटी का देखा था, तो साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा फोरेंसिक वन ऑफ द वेरी कह लें वो भी एक इमर्जिंग एक डिग्री है, एक न्यू इमर्जिंग फील्ड है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना जाके उस चीज़ को एक्सपर्ट होते हैं, सीखते हैं। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसी के साथ एसोसिएटेड एक और चीज़ है दैट इज़ डीप लर्निंग। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर उसके अंदर है एक बात उससे छोटा सेट है, उसको क्या बोलते हैं मशीन लर्निंग, एंड मशीन लर्निंग से भी एक छोटी और इंटेंस चीज़ है उसको बोलते हैं डीप लर्निंग कहा जाता है। तो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इस सेक्शन के अंदर कुछ एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, 2 एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे जिसमें ए स्टार एंड डाइकेस्ट्रास एल्गोरिदम है। डाइकेस्ट्रास बोलते हैं एक्सोरकात इसको, डाइकेस्ट्रास एल्गोरिदम वो हम स्टडी करेंगे बिटवीन टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 अननोन नोड्स। नोड नंबर 1 से नोड नंबर एंड तक का रास्ता नहीं, रास्ते तो सारे डिफाइंड है बट द शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकलेगा उसका वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरह से इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हम पढ़ेंगे जो मशीन लर्निंग के साथ एसोसिएटेड है, फिर डीप लर्निंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्टडी करेंगे, और वो तरीक़ेकार के किस तरह से मशीन खुद को सिखाती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द ऑटोमेशन ऑफ इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर। एआई आर्टिफिशियल किस चीज़ को कहा जाता है, जो मैन मेड होती है कोई चीज़, ठीक है, उसको आर्टिफिशियल कहा जाता है। इंटेलिजेंस किसको कहते हैं या इंटेलिजेंट किसको कहा जाता है, इंटेलिजेंट उसको कहा जाता है जो फैसला अच्छा लेता है। तो अच्छा फैसला कौन ले सकता है, जिसके पास तजुर्बा ज़्यादा हो, जिसके पास एल्गोरिदम या सोचने की सलाहियत जिसके पास ज़्यादा हो, वो अच्छा फैसला भी ले सकता है। ठीक है, इसी तरह से जब आप कंप्यूटर्स की तरफ आते हैं तो व्हेन यू से समथिंग एज बीइंग इंटेलिजेंट इट मींस इट विल हैव मेनी डेटा सेट values or the algorithms that it will use will be the best one, which will be the best one, जो आपको रिजल्ट्स वो वाले देगा जो ह्यूमन के साथ करीब करीब या ह्यूमन जैसे या समटाइम ह्यूमन से भी अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दिखाएगा, बिकॉज बेस्ड अपॉन द नॉलेज और बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन दैट इज फेड टू द सिस्टम। जो सिस्टम को इंफॉर्मेशन दी है उसकी बुनियाद के ऊपर वो फैसले खुद लेगा। और वो जो एल्गोरिदम्स बनाए जा रहे होते हैं वो जो एक प्रोसेस होता है जिसमें एल्गोरिदम की डेवलपमेंट हो रही होती है, उसमें एआई एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें मशीन को सिखा रहे होते हैं कि जी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ये आने चाहिए थे, आपने रिजल्ट्स थोड़े से ख़राब दिए हैं। ठीक है, उसको चेंज किया जा रहा होता है विद सर्टन इनपुट वैल्यूज उसको दी जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट्स को मॉनिटर किया जाता है। अगर आउटपुट्स वही आते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो दे मेक सम चेंजेस इन द एल्गोरिदम सो दैट के न्यू टाइम्स जब भी अगली दफ़ा कोई इनपुट दी जाए तो अब आउटपुट जो है एक्सपेक्टेडली रियल आउटपुट्स की बेस के ऊपर निकल रहे हो। और नॉर्मली ऐसा ही होता है, हम भी जो कोई चीज़ फैसला कर रहे होते हैं वो हम किस बेस पे करते हैं बेस्ड अपॉन द पास्ट सेट ऑफ वैल्यूज। अगर वो पास सेट ऑफ वैल्यूज सिस्टम को दी जाएं, ज़्यादा सारी पास सेट ऑफ वैल्यूज दे दी जाएं, उनको सेग्रीगेट कर लिया जाए, और जब भी एक क्वेरी पूछी जाए तो वो क्वेरी में एसोसिएटेड जितनी भी बातें हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, उन सबको कनेक्ट करके देखे कि वो कौन से वाले पुराने डेटा सेट के साथ वो मैच कर रही है, ताकि उसी के हिसाब का जो है ना इन्फॉर्मेशन आउटपुट की जा सके, उसी तरह का रिप्लाई आउटपुट दिया जा सके। जैसे आप लोग जो एआई सर्च इंजन्स हैं, कोई भी चीज़ आप उससे पूछते हैं तो वो बेसिकली आपके कीवर्ड्स को देख रहा होता है, कीवर्ड्स को देख के उनको आपस में कनेक्ट करता है और देखता है कि पास्ट में ये किसके साथ मैच कर रही थी ये चीज़, ऐसी कौन सी चीज़ है हमारे पास। तो ऑब्वियसली एक एल्गोरिदम वहाँ से एक डेवलप, वही एल्गोरिदम फिर आपके डेटा सेट के ऊपर अप्लाई होता है एंड न्यू things are then developed, new words are developed, those words are connected and a sentence is developed. If the structure of the sentence is not good, so उनको ठीक करके सेंटेंस बना के फिर आपको प्रेजेंट किया जाता है, एंड इट टेक्स अ लिटिल टाइम फॉर कंप्यूटर टू प्रोसेस दीज थिंग्स, बिकॉज आपके जो 12 डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेज हैं इंग्लिश के, वो भी वो कंप्यूटर को तो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है कि कहाँ पे शेल लगा, तो शेल के साथ मुझे आगे जो वर्ब है उसमें आईएनजी ऐड करना है या नहीं करना, ठीक है, तो वो ज़्यादा उसको रूल्स पता है, तो वो उसके हिसाब से इंग्लिश के बेहतर रूल्स अप्लाई कर रहा होता है। समझ आ रही बात है कि नहीं? तो एआई किस तरह, एआई क्या चीज़ है, एआई हम किस चीज़ को बोलते हैं, ये हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द ऑटोमेशन ऑफ
AI involves the automation of intelligent human behavior. It involves the automation का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक काम चलने लग जाए, उसमें मशीन की ज़रूरत ना पड़े आपको. And you know that कि AI is concerned with improving all those algorithms in which, या improving all those processes in which currently humans are better. So machine is trying to make things in which लोग क्या हैं उसमें ज़्यादा बेहतर आएँ. क्लियर है ये बात कि नहीं? So इसी तरह से AI is concerned with how to make computers do things. AI is more concerned about how to make computers do things. AI is concerned with how to make computers do things. How to make computers do things at which at the moment people are better. At the moment people are better. अच्छा, हमारे पास ना दो एल्गोरिदम्स हम लोगों ने स्टडी करनी है, ठीक है, टू परफॉर्म सर्च करना है एक अप्रोप्रिएट या बेस्ट पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. अब उसको स्टडी करने के लिए आपको ज़रा ग्राफ का डेटा स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना होगा. वेल ग्राफ को ना सिर्फ मैं डिस्क्राइब करूँगा. ग्राफ की चूँकि प्रोग्रामिंग शामिल नहीं है, ना ये डाइकेस्ट्राज एल्गोरिदम की प्रोग्रामिंग शामिल है, ना ए स्टार एल्गोरिदम की प्रोग्रामिंग शामिल है. आपको सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन और उसकी नॉलेज होनी चाहिए. तो मैं भी उसी को एक्सप्लेन करता हूँ कि ग्राफ जैसे आपने एक आपका एल्गोरिदम सवाल आया था कि जी बताएं कि जो कॉम्पोजिट यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स में कौन कौन से आते हैं. तो वन ऑफ द आंसर दैट आई गेव यू क्लास भी थी, तो मैंने ग्राफ भी कहा था कि ग्राफ भी क्या है, यूज़र डिफाइंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, कॉम्पोजिट डेटा टाइप. तो जो ग्राफ है ना ग्राफ क्या है, इट्स अ यूज़र डिफाइंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है ये, ठीक है. इट्स अ यूजर डिफाइंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ नोड्स होती हैं या वर्टिसेस होते हैं. कलेक्शन ऑफ नोड्स और वर्टिसेस होती हैं जिनको जो है ना आपस में एजेस के थ्रू कनेक्ट किया जाता है. जैसे एक था आपके पास लिंक्ड लिस्ट थी, वो लीनियरली ग्रो कर रही थी. आपने नोट किया वो बात कि नहीं? वो हर अप्रोप्रिएट अपनी जो नोड है वो अप्रोप्रिएटली अपनी जगह पे आके क्या करती थी, सेव हो जाती थी. अप्रोप्रिएट अपनी जगह पे आके सेव हो जाती थी. लेकिन इसी तरह से जो बाइनरी ट्री थी, बाइनरी ट्री में स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें एक स्ट्रक्चर यूं होता है, एक पहली नोड यहाँ पर आती है, अगली नोड अगर उससे बड़ी होती है ग्रेटर देन वाली तो वो यहाँ पे आ जाती है, लेसर देन वाली होती है तो वो यहाँ पे आ जाती है. इसी तरह से अगर यहाँ पर फिर कोई और नोड आती है, इसीलिए इसको बाइनरी कहा जाता है कि 2 से डिवाइड करके लेफ्ट राइट का फैसला ले लेता है ये. अब अगर अगली नोड है जो सबसे बड़ी है तो पहले यहाँ पे आएगा, तो वो इससे बड़ी होगी तो इधर आ जाएगा, इससे भी बड़ी होगी तो इसके भी 2 नोड्स बनेंगे. फिर वो यहाँ पे आके, यहाँ पे कोई नहीं होगा और यहाँ पे आके वो खुद को क्या करेगी, स्टोर कर लेगी. इसी तरह से एक नोड ऐसी है जो सबसे छोटी है, तो वो यहाँ पे आएगी, वो इसकी तरफ आएगी, जो इससे भी छोटी होगी तो वो इस तरफ जाके अपने आप को क्या कर लेगी, स्टोर कर लेगी, और इसके इस वाले राइट साइड पर क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा. तो ये इस तरह इस चीज़ को बोलते हैं बाइनरी ट्री. इस तरह का जो सा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनता है, स्ट्रक्चर बनता है. हाँ, ये भी नहीं, टॉपिक है पूरा. तो सिर्फ अभी ये समझें कि 2 जगहों में डिवाइड होता है, डिवाइड बाय 2 करके रेफ्लेक्ट होता है, इसको बाइनरी ट्री कहा जाता है. इसका पूरा टॉपिक है A2 में ना, मतलब आगे हम पढ़ेंगे, इसकी प्रोग्रामिंग भी है इसकी हमारे उसमें. तो इसका मैं सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूँ. मैं इवन ग्राफ भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो. तो जब इसकी और डिटेल वाली बात आएगी मैं फिर दिखा दूंगा इसको. तो ग्राफ एक जैसे सिर्फ समझाने का मकसद है कि डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, लिंक लिस्ट जैसे आप लोगों को एएस में आपने पढ़ी है
कि उसमें मुख्तलिफ लीनियरली क्यू है इस तरह, वो लीनियरली ग्लो कर रही है। जो स्टैक है वो भी दिखाने में वर्टिकल होती है वो भी वो दिखाने में हाँ कह सकते हैं वर्टिकल है। वो लिंक लिस्ट जो सी है वो भी हम वर्टिकली भी देख सकते हैं, हमने एएस में वर्टिकली भी देखी है, यहाँ पे और डिटेल से दिखा दूंगा मैं। तो ग्राफ भी एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से ग्रो करता है, वो इस तरह ग्रो कर रहा है। मुख्तलिफ नोड्स होती हैं, उनके ना आपस में इस तरह के कनेक्शंस होते हैं, हर नोड का डिफरेंट के साथ कनेक्शन हो सकता है, ऐसा कनेक्शन उसका डेवलप हो सकता है। नॉट नेसेसरी एवरी नोड इज कनेक्टेड विद एवरी अदर नोड, नो, कुछ नोड्स कनेक्टेड हैं, कुछ नोड्स कनेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है। तो ग्राफ एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो इनको कहा जाता है नोड्स कहा जाता है, या इनको वर्टिसेस कहा जाता है। इधर यू कॉल देम नोड्स और यू कॉल देम वर्टिसेस। तो ये भी नोड्स, अब एक नोड से दूसरी नोड तक जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो ढूंढना है ना, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एल्गोरिदम्स इस्तेमाल होते हैं। अब इन नोड्स को इस नोड से यहाँ नोड तक आना, तो इस नोड को इस नोड का रास्ता नहीं पता, ठीक है, इसके साथ कोई और कनेक्ट हुआ है, इसके साथ कोई और कनेक्ट हुआ है, ये बस आगे आगे निकलते रहते हैं और जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो बता देते हैं कि दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, यहाँ से जाएंगे तो जो है यू विल रीच टू द डेस्टिनेशन इन अ लेस टाइम, और डिस्टेंस आपको कम लगेगा। जैसे नहीं मैप के ऊपर आप जब ढूंढते हैं फासला, तो जितने पॉसिबल रास्ते होते हैं उनमें से जो सबसे बेस्ट पॉसिबल या शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता होता है, इस पर टाइम कम लगता है, वो आपको ब्लू कलर की लाइन लगा के वो दिखा देता है मैप के ऊपर। तो वो इनफैक्ट इस तरह से कैलकुलेट करता है, उसके एल्गोरिदम्स होते हैं, जितने अवेलेबल रास्ते हैं उन सारे रास्तों को में से निकाल के आपको बताता है कि यहाँ से आप अभी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये ऑन है। अच्छा, तो इनको नोड्स कहा जाता है या वर्टिसेस कहा जाता है, और इसके ऊपर जो है ना इनको कहा जाता है एजेस। तो इस तरह के जो डेटा आइटम्स एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ, ग्राफ्स के साथ। तो ग्राफ क्या है, ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स और वर्टिसेस इट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स और वर्टिसेस it is a collection of nodes, vertices between which there can be edges, between which there can be edges, zuriz aaya, there can be edges और हर नोड जो सी है ना, इनफैक्ट ये जो नोड्स जिनको मैं कह रहा हूं, हर नोड का कोई ना कोई नाम होगा, ठीक है। ये कोई प्लेस भी हो सकती है, ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो दो एल्गोरिदम्स है वो इस पे अप्लाई करेंगे सिर्फ बेस्ट पॉसिबल रूट निकालने के लिए, ठीक है, जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट होगा। अच्छा, इसके बाद जैसे मैंने कहा कि एज का भी एक अपना मतलब नोड का भी एक अपना नाम होता है, इसी तरह एज के ऊपर ना एक लेबल लगा होता है which can be right now मैंने जैसे डिस्टेंस का मैंने मिसाल लिया, it would be the distance between two different cities, two different destinations, मिसाल के तौर पे, ठीक है। इसका भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो ये किसी भी ऐसी एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो सकता है जहाँ पे आपके पास डिफरेंट नोड्स अवेलेबल और उन दो नोड्स को कनेक्ट करने वाली कोई एक सर्टेन वैल्यू मौजूद हो, तो वो वैल्यू एज अ एज कंसीडर की जाएगी, ठीक, और नोड्स के अपने अपने नाम मुकम्मल होंगे, ठीक है, ये बात क्या नहीं। सो लिख लें अपने पास ये बात भी, each node has a name, each node has a name, each node has a name, जल्दी करें प्लीज and an edge can have an associated label, and an edge can have an associated label, and an edge can have an associated label which can be a numeric value, which can be a numeric value let's assume each node represents a place, let's assume, मैं थोड़ा सा इसी को मॉडिफाई करके यहां पे बनाता हूं, let's assume each node represents a place, let's assume each node represents a place and edge labels be the distance between them, and edge label be the distance between them, मैं नाम भी लिख देता हूं, let's say this is A, this is B, this is C, this is D,
दिस इज E and let's assume this is F. ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है. अनदर एग्जाम्पल, ठीक है, उसमें मैंने ये वाला जो एसोसिएटेड एज लेबल है वो रिमूव किया है ताकि थोड़ा सा और सिंपल करके दिखा सकूं. पहली एग्जांपल है इसलिए हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई या सिंपलेस्ट फॉर्म में देखेंगे, फिर मैं थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल्स की तरफ चला जाऊंगा, ठीक है. एंड एज लेबल्स का लिखा हम लोगों ने, बी द डिस्टेंस बिटवीन देम. नेक्स्ट लिखें, नॉट एवरी नोड हैव अ ट्रेवल एक्सेस विद द अदर नोड्स. नॉट एवरी नोड हैज अ ट्रेवल एक्सेस विद द अदर नोड. ये 14 है इसका, ये 15 है, ये 60 है, ये 20 है, ये 10 है, ये 40 है, ये 5 है. Such graphs can find the shortest route between two nodes. Such graphs can find, not every node have a travel access with the other node. Not every node has a travel access with the other node. Like F cannot access C, B cannot access E, C cannot access E, E cannot access C, D cannot access directly B. So they have to go through an associated path, associated nodes. ठीक है. Not every node have a travel access with the other node. ठीक है. Such graphs can find the shortest route between two nodes. Such graphs can find the shortest route between two nodes. इसका एल्गोरिथम भी बनाया जाए तो काफ़ी इजी होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है. डेटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स है, आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे या सेकंड में या थर्ड में पढ़ेंगे, एक्सपेक्टेडली थर्ड में जाएंगे. उसमें ग्राफ्स डिटेल से आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है. और एआई में भी अगर आप गए तो एआई के अंदर भी ये जो एआई एल्गोरिथम्स होंगे उसमें भी आप पढ़ेंगे. Such graphs can find the shortest route between two nodes that are not adjacent to each other. Shortest route between two nodes that are not adjacent to each other. Let's say मैं यहाँ पे A से D तक का निकाल लेता हूँ, क्या ख्याल है? A to D का हम shortest path निकालने की कोशिश करते हैं. That are not adjacent to each other. For example, example लिखें. Find the shortest route between node A, कौन सा चूज किया हमने? D. D. Find the shortest route between node A and node D. Find the shortest route between node A and node D. Node A and node D. Full stop. ह्यूमन बिहेवियर क्या करेगा? सारों के पॉसिबल रास्ते निकालेगा. लिखें, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इंटेलिजेंस वुड बी टू कैलकुलेट ऑल ह्यूमन बिहेवियर, या ह्यूमन इंटेलिजेंस वुड बी टू कैलकुलेट ऑल of the possible route distances, all of the possible route distances, and choose the shortest possible route, and choose the shortest possible route, and choose the shortest possible route. यहां पर ये क्या चीज थी? इसको क्या नाम दिया था आपने? नोड या वर्टेक्स, ठीक है. और ये क्या चीज थी? ये थे एज लेबल्स. और ये क्या था? ये एज था. ये क्या था? ये एज था. ये एज लेबल था. ये क्या था? नोड्स थे, ठीक है. बात नहीं क्या थे? नोड्स. इनके मतलब अपने नाम है, जो नाम हम बुलाएंगे इनको. तो हेंस वी कैलकुलेट, हेंस वी कैलकुलेट A2, B2, C2, D. एक ये रास्ता है हमारे पास कि नहीं? इसी तरह से एक रास्ता है हमारे पास A2, F2, E2, D. एक ये रास्ता है हमारे पास, ठीक है. इसी तरह से इसके बाद है हमारे पास कौन सा रास्ता? A से, F से, B फिर C फिर
डी, एक ये रास्ता है हमारे पास, ठीक है जी। फिर कौन सा रास्ता है, ए बी एफ ई और डी, ये रास्ता है हमारे पास। तो जब हम ए से बी की तरफ जाएंगे तो पहला क्या आएगा, 40 प्लस 10 प्लस 40, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ए से एफ की तरफ जाएंगे, एफ से ई की तरफ जाएंगे और यहां से आएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 85 आ जाएगा। इसी तरह से ए एफ 60 में 15 में 10 और 10 में 40 ऐड करेंगे। इसी तरह से ए से बी की तरफ जाएंगे 40 प्लस बी से एफ की तरफ आएंगे 15 प्लस एफ से ई की तरफ आएंगे 20 और ई से आगे जाएंगे तो 5। तो ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास 125, ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास 80, ये कितना हो जाएगा आपके पास 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 80 हो जाएगा कि नहीं। इस वक्त सबसे छोटी वैल्यू किसकी आ रही है, किसकी आ रही है सबसे छोटी वैल्यू, ए से बी पे जाएं, बी से एफ पे जाएं, एफ से ई पे जाएं, ई से डी पर जाएं। दिस इज गिविंग यू द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, ठीक है। ये क्या देता है, गिव्स द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, इट गिव्स द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट। क्या ख्याल है, समझ रहे मेरी बात के नहीं। अब एल्गोरिदम में क्या होता है, अब ये भी बात आपको समझाता हूं। एल्गोरिदम में क्या होता है ये बात अपने पास नोट कर लें, पॉज करें। अच्छा, एक और मजीद इलैबोरेटिव एग्जांपल की तरफ आते हैं, एक और मजीद इलैबोरेटिव एग्जांपल की तरफ आते हैं जिसमें मैं फिर से कुछ डिफरेंट नोट्स बना। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। हाउ द एल्गोरिदम इज गोइंग टू वर्क, ये तो इंसान ने चूज कर लिया ना कि इनमें से बेस्ट पॉसिबल रास्ता कौन सा वाला था, ये वाला था, ठीक है। लेट्स ऑटोमेट इट, लिटिल बिट ऑटोमेशन की तरफ आते हैं। मैं ना डिफरेंट यहाँ पे नोट्स बनाता हूँ, जैसे ये 1 हो गया, ठीक है, 2 है, 3 है, फिर इसी तरह से ये 4 है, ये 5 है और यहाँ पे है नोड नंबर 6 है। और इनका कनेक्शन किस तरह का है, इनका जो एजेस हैं वो आपस में इस किस्म के एसोसिएटेड हैं। इस केस में ये एजेस हैं, ठीक है जी, ये एजेस हैं। हमने जाना है 1 से 6 की तरफ जाना है। अब 1 से 1 तक का या स्टार्टिंग डिस्टेंस क्या था इसका, 0 था, ठीक है। 1 से 2 तक का इनिशियल डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी, इसका भी इन्फिनिटी, इसका भी इन्फिनिटी, इसका भी इन्फिनिटी और इसका भी इन्फिनिटी फासला है। सारों का कितना फासला है, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, एक वेरी बिग वैल्यू। ये क्या करेंगे, अब ये चेंज होते जाएंगे। इनके साथ हम एसोसिएट करते हैं इनके एज लेबल्स। अब इसका जो एज लेबल है वो है 2 का, इसका एज लेबल है 1 का, इसका एज लेबल है 4 का, ये है 7 का, ये है 3 का, ठीक है। इसी तरह से ये है 2 का, ये है 1 का और ये एज लेबल है कितने का, 5 का, ठीक है। हम शॉर्टेस्ट रूट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जो 1 है, ये जो 1 है इसका नाम क्या है हमारा, सोर्स नोड, इसका नाम क्या है हमारा, सोर्स नोड, ठीक है। और ये हमारा क्या है जी, ये है हमारी डेस्टिनेशन नोड, जिसका नाम हम क्या रख लेते हैं, मिसाल के तौर पे डी। हमने जाना किसके पास है, 6 के पास जाना है। 1 से कहानी शुरू कर रहे हैं और जाना किसके पास है, 6 के पास जाना है, ठीक है। सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाना है। अब होगा क्या इसके अंदर, चूज क्या करना है। आप जब सबसे पहले आप इसकी तरफ आएंगे तो आप हर नोड से दूसरे नोड तक का फासला निकालेंगे कि क्या फासला आ रहा है। जैसे यहां से आप 2 की तरफ जाएंगे तो 2 है ना, जो शॉर्टेस्ट वैल्यू है वो उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगी पुरानी वैल्यू को। तो पुरानी वैल्यू इसमें सारी नोड्स को इन्फिनिटी दी हुई है, ठीक है। सारी नोड्स को क्या वैल्यू दी हुई है, इन्फिनिटी दी हुई है। तो वो कंपेयर करेगा, यहां से इस तरफ आएगा, इन्फिनिटी से जो 2 की वैल्यू है वो छोटी है ना, तो वो इसको क्या करेगा,
काट के इसको अपडेट कर लेगा कि इसका फासला अब 1 से यहाँ तक का फासला कितना हो गया 2 का। इसी तरह से जब वो 1 से 3 तक का फासला निकालेगा तो उसके कितना फासला मिलेगा, इन्फिनिटी का पहले से लिखा हुआ था एज एन इनिशियल वैल्यू, बट सिंस 4 इज स्मॉलर देन दिस इनफाइनाइट वैल्यू तो वो इसको अपडेट करके 1 से 3 तक का फासला किससे लोड कर देगा, 4 से कर देगा। किससे लोड कर देगा, 4 से कर लेगा। अब उसने क्या करना है, अब वो सोर्स से निकल गया, वो आगे की तरफ आ गया, या तो वो 2 पे बैठा हुआ है या तो वो इस पे बैठा हुआ है। समझ आ रही बात है कि नहीं। अब वो जब 1 से 2 की तरफ जाता है तो उसको कितने का डिस्टेंस पड़ता है, 2 का। अगर वो 3 के रास्ते से जाता है तो कितने का डिस्टेंस पड़ेगा, 4 + 1 5 का। तो वो यहां से कभी भी नहीं जाएगा, अगर उसने 2 की तरफ जाना है तो वो डायरेक्टली ही चला जाएगा, बिकॉज उसने रास्ते कैलकुलेट किए, उसको पहला जो शॉर्टेस्ट रास्ता मिला वो 2 का ही मिला, वो 2 भी जाएगा। ऑल्दो उसने चेक जरूर किया है कि दूसरे रास्ते से मुझे कितना डिस्टेंस लगेगा, तो वो यहाँ पे इस तरफ आया, पहले 4 फासला था, 4 में जब 2 की तरफ जाएगा तो एज लेवल इधर कितना है आपके पास, 1 है, तो 4 + 1 करके 5, तो 5 तो बोलेगा नहीं तुमसे बड़ा तो नहीं हूं ना मैं, 2 से तो बड़ा नहीं है ना, 2 क्या चीज बोला, ये वाला एज लेवल, ये डिस्टेंस उसका, ठीक है। तो वो उसको अपडेट ही नहीं करेगा, बोलेगा नो नॉट अ गुड पाथ, इधर से जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से 3 के पास जब वो आएगा, वो यहां से भी आ सकता है और ऑल्टरनेट रूट से भी आ सकता है। जब वो ऑल्टरनेट रूट से आएगा तो यहां से यहां तक 2 का फासला पड़ेगा, और 2 से इधर 3 तक आएगा तो कितने का, 2 + 1 3 का। तो इस 4 को भी 1 अपडेट करेगा और यहाँ पे क्या लिख देगा, 3 लिख देगा। क्या लिख देगा, 3 लिख देगा। डायरेक्टली शॉर्टेस्ट पाथ निकालेगा। ये 4 पाथ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसमें से कोई एक चूज करना जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ निकालेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी तरह हर नोड के एडजेसेंट जितनी नोड्स है उनका शॉर्टेस्ट पाथ निकालेगा। समझ आ रही बात है कि नहीं, हर नोड के जितने एडजेसेंट वो है उनका शॉर्टेस्ट पाथ निकालेगा। अब जिस तरह मिसाल के तौर पे यहां से इस तरफ आएगा तो इसका फासला कितना हो जाएगा, 3 इसका अपना है सोर्स से, 3 + 3 ऐड हो गए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये सोर्स की रिस्पेक्ट से हो रहा है, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और ओके, अब यहां से अब देखें ये कितना था, 2 + 7 ये 9 है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 2 से एडजेसेंट निकलेगा, हर नोड अपने एडजेसेंट नोड्स के साथ फासले निकाल रही होगी, जो छोटी वैल्यू होगी वो उसको अपडेट कर देगी। इसी तरह से जब वो इधर आएगा ना, इसकी वैल्यू कितनी थी, 6 थी, कौन सी वाली, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 की तरफ। अब 5 से आगे भी जाएगा और 5 से इधर भी आएगा, जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका फासला कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो 9 क्या हुआ, ये 2 + 7 9 हो गया, ठीक है। शुरू से सोर्स से फासला निकाला गया था। अब यहां तक कितना आ गया, 8 आ गया। तवज्जो रखें, आखिरी बस नोट रह गई है। अब वो 6 से इधर जाएगा तो 6 + 5 11 था, तो यहां पे क्या आ जाएगा, फासला 11 आ जाएगा। लेकिन वो जो इधर से आ रहा था 2 7 2 का फासला था ना, तो 2 का डिस्टेंस होगा, 2 + 7 9 का हो गया, 9 कटा तो कितना आ गया, 8 आ गया। मतलब इस वक्त ये रास्ता सही नहीं चल रहा, ये रास्ता सही चल रहा है, यहां से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर आया, 8 आ गया। अब वो 8 में पहले क्या था, 5 से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए उसने 6 तक का जो डिस्टेंस था 6 + 5 किया, तो आंसर कितना आया, 11 आया। 11 में 11 आ गया ना डेस्टिनेशन, वो डेस्टिनेशन तक का डिस्टेंस आ गया। अब वो जब यहां से सिर्फ आएगा तो 8 + 1 9 है, तो इसको भी कैंसिल आउट करके क्या बता देगा, न्यू शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट बताएगा, न्यू शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट बता देगा। तो जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट था उसका, अब वो कौन से वाला था, डायरेक्टली निकलेगा यहां से, शॉर्टेस्ट पाथ सेट कौन से वाला है, शॉर्टेस्ट पाथ सेट कौन से वाला है, वो 1 से किसकी तरफ जाता है, 2 की तरफ, समझ आई, 2 से 3 की तरफ, 3 से 5 की तरफ, 5 से 4 की तरफ, और 4 से 6 की तरफ चला जाता है। समझ आ रही। और इनके डिस्टेंसेस कौन से वाले हैं, 2 + 1 + 3 + 2 + 1, और फाइनल आंसर कितना आ जाता है इसके डेस्टिनेशन का, 9 आ जाता है। कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। समझ आई आपको मेरी बात, ठीक है जी। दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू नोड्स, वो नोड जो एक दूसरे को नहीं जानती। अब वो 4 या जितने पॉसिबल रास्ते थे वो सारे नहीं निकाले आपने, सिर्फ एक रास्ते के थ्रू आंसर निकाल दी, जस्ट बाय कंपेयरिंग द डिस्टेंसेस बिटवीन द एडजेसेंट नोड्स, ठीक है बात के नहीं। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है इसको ग्राफ का डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसी तरह से एक और सवाल है, कैलकुलेट द shortest distance between the base and each of the towns in the diagram using, you know, इस एल्गोरिथम को क्या बोलते हैं, इस एल्गोरिथम का नाम है डाइकेस्ट्रास एल्गोरिथम। इसका नाम क्या है, डाइकेस्ट्रास एल्गोरिथम नाम है इसका।
स्पेलिंग देख लें, मैं यहां पे लिख देता हूं। आपका काम ही नहीं, अभी वो आपके स्कोप से आउट है, आपके सिलेबस के स्कोप से आउट है। विल नॉट गो टूवर्ड्स दैट, यूजलेस डिस्कशन होगी आधे घंटे की, मैं बहस करता रहूंगा और एंड में आप कहेंगे सर मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, सो यूजलेस है वो। You need to learn something before getting into this programming, but it is easy. Dijkstra's algorithm used to find the shortest path between nodes which are not adjacent to each other. ठीक है, it is used to find shortest path between nodes which are not adjacent to each other. Used to find shortest path between nodes which are not adjacent to each other. So calculate the shortest distance between the base and each of the towns using Dijkstra's algorithm show working and write answers of each possible route. Town 1 base 2 3 4. Four. This is town 5. One to base is 5. Sorry. Base is with 2 and 2 is with 6 and 5. Okay. 4 5 2 1. 4 5. Town 1 and town 2. Town 1 and town 2 का कोई कनेक्शन नहीं है. 4 5. Base and town 3 का कनेक्शन है. This is 2 and 1. This is 2, this is 1. 7 and 6. 7 and 6. Town 2 and town 3 का भी नहीं है कनेक्शन. ये 1 है, ये 5 है. Town 2 and 5 का जो कनेक्शन है वो कितना है? 3 8 and 5. 3 8 and 5. Let me confirm. 4 1 2 5. 1 3 8 5 6 7. ठीक है.
बेस से हर टाउन का शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट निकालना है आपने. यू हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट फ्रॉम बेस टू ईच टाउन एंड यू विल मेक अ डिफरेंट रोज फॉर ईच टाउन. ठीक है, हर टाउन का शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट निकालना है. अगर बेस से किसी भी टाउन उसने जाना हो तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट कौन सा वाला अडॉप्ट किया जाएगा. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा. समझ आई? फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट फ्रॉम बेस टू, यस, फाइंड द शॉर्टेस्ट possible route from base to each town. ठीक है.